Dear students, today we will start new chapter electrostatic potential. Uh, Numericals of the first chapter will be discussed on Monday. On this Monday, okay. Now, introducing potential energy and difference. So, at first, we have to know what is the electric potential energy. Here, just an introduction. Okay. The whole concept will be coming in later chapter. Okay, this is so that you can understand the topic clearly. Okay, अब देखिए जैसे कि सपोज ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि इससे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इससे निकलेंगी। अगर हम यहाँ पे ऐसे कोई एक बना रहे हैं, इसका मतलब ई के ऊपर जैसे वेक्टर की डायरेक्शन अगर हम इस तरफ दिखा रहे हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस टुवर्ड्स राइट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, ये अपने आप ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज़ अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। एक कोई हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस पे एक रिपल्शन का एक फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर से इधर है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही हमेशा कैसी होती है, प्लस से माइनस होती है। मैं चीज़ों का रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको वो चीज़ माइंड में कंटिन्यूअस वो बनी रहे, अदरवाइज़ आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको क्लियर रखिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये इधर से इधर जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, इसको रिपल करेगा। तो रिपल करेगा तो ये क्या होगा, ये इस तरफ भागेगा, इधर से इधर भागेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, राइट साइड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको पकड़ के रख रहे हो। आपने क्या किया, आपने इसने क्या किया, इसने इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया, रिपल्सिव फोर्स लगा तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपने जो है, अब आप क्या करोगे, ये सपोज इसकी जो पोजीशन है, इसकी ये पोजीशन, पहले इसकी पोजीशन बी थी, अब इसकी पोजीशन ए हो गई, ठीक है। आप अब क्या कर रहे हो, अब इसको आप ए से बी की तरफ फिर से ला रहे हो, फिर से आप क्या कर रहे हो, ए से बी की तरफ ला रहे हो। अब आप इसको ए से बी की तरफ ला रहे हो, ठीक। तो जब आप ये बताओ, जब आप इसको अब ए से बी की तरफ लाओगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। ये इसकी टेंडेंसी क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी क्या है, इसको इस तरफ रिपल करने की। और आप जो है, आप इस पर फोर्स अप्लाई करके आप इसको इस तरफ ला रहे हो, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, और सपोज ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये डी का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो आप कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो W क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एफ डॉट डी एल, जो भी ये एल लेंथ जो भी कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सपोज वो डी एल लेंथ कवर करता है तो एफ डॉट डी एल हो जाएगा, या डी आर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो एफ डॉट डी आर हो जाएगा। टोटल वर्क डन क्या होता है, W एफ डॉट डी आर।
और इसको अगर कई सारे पार्ट्स में आपने ब्रेक किया हुआ है तो सबको ऐड करना पड़ेगा या सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये जो वर्क आपने किया, एक तरीके से आप समझो जैसे कि आप जो है जैसे कि साइकिल चलाते हो, तो साइकिल में अगर सामने से हवा आ रही है, अगर जो एयर जो है वो आपके सामने से आ रही है, तो आपको उस एयर के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और आप इसको लेके इधर की तरफ आ रहे हो, तो आपको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जब आपको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा तो ये जो वर्क है, अब जैसे सपोज आपने क्या किया, आपने वर्क किया, आपने वर्क करके इसको यहाँ पे आप ले आए, तो ये वर्क यहाँ पे इस चार्ज में स्टोर हो गया। ये जो वर्क स्टोर हुआ है यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये जो वर्क स्टोर हुआ है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझना, ये जो वर्क स्टोर हुआ है, ये जो वर्क हुआ है, यही वर्क इसमें एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है। जैसे कि एग्जांपल ले लो स्प्रिंग का। ठीक है, तो स्प्रिंग में आप क्या कर रहे हो, स्प्रिंग में आपने क्या किया, ये स्प्रिंग है, आपने इसमें फोर्स लगा के इस स्प्रिंग को ऐसे ऐसे कंप्रेस कर दिया। ठीक, अब आप इसमें एक ब्लॉक लगा दो। अब जैसे इसको छोड़ोगे, आपने इस पर कंप्रेस किया स्प्रिंग को फोर्स लगा के, और जैसे अब आप इसमें तो इसमें इस स्प्रिंग में क्या हुआ, वर्क जो है आपका इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ोगे तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किस वजह से आएगी, ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाँ, वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर हो रही बात? तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। जब आपने इसको ला के आपने यहाँ पे रख दिया, तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये क्या करेगा, फिर से इधर ही भागेगा, फिर से इधर भागेगा, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसमें जो है अब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी जो कि इसमें स्टोर हुई है, जो कि आपने वर्क किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? आपने वर्क किया, वो वर्क स्टोर हुआ किस में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइनली कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर हो रही बात? किसी कोई डाउट है इसमें? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो देखो, ये डायग्राम भी हमारे समझ में क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब एक चीज़ और समझ लो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब ए से बी, ये जो सेकंड वाला डायग्राम है, जो सेकंड डायग्राम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए से बी पे ला रहे हैं, ए से बी पे ला रहे हैं। ये देखो, ए से बी पे ला रहे हैं। जब ए से बी पे लाएंगे, यहाँ पे लाके छोड़ेंगे, अगर हम यहाँ पे लाके इसको पकड़े रहे तब तो ठीक, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो फिर से इधर ही की तरफ भाग जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो देखो, वर्क डन क्या है, टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में मूव कराने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब आपने ये वर्क किया, ये इसको आपने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो यानी ये वर्क डन हुआ जो कि इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। एंड इफ़ यू रिमूव फोर्स देन पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब आप फोर्स को हटा लो तो क्या करेगा, इधर की तरफ भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा, इधर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो निगेटिव की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा। और वैसे भी आपने इसमें वर्क किया हुआ, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो वर्क स्टोर है, और वो कन्वर्ट किस में होगा, काइनेटिक एनर्जी में। एग्जाम्पल फिर से देख लो, स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल है। स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर दो, उसमें जो वर्क आप करोगे कंप्रेस करने में, वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्थापित होगा, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइनली कन्वर्ट किस में होगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, हमारे समझ में इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कूलॉम्स फोर्स है। ऑल दीज फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। ठीक है, ऑल दीज फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। और डब्ल्यू ए बी क्या होगा, डब्ल्यू ए बी होगा डब्ल्यू यानी कि वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू
UB minus UA. Okay, UB minus UA. It means difference in potential energy between the 2 points B and A. आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि ये दोनों के ये जो फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आप किस पाथ से आप आए हो उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, वो किस पर डिपेंड करेंगे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, जैसे स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कूलॉम्स फोर्सेस है, ऑल दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक।